नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज मैं फिर से आपके लिए उपस्थित हूँ एक रोचक मज़ेदार कहानी लेकर। कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया कहानी को पूरा सुने, अंत तक सुने और उसे पसंद आने पर लाइक और कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण और एक भाट में गहरी दोस्ती थी। दोनों का रोजाना आपस में मिलना जुलना था। दोनों सुख दुख की बातें करते और भविष्य के बारे में सोचा करते। ब्राह्मण किस्मत पर भरोसा करता था। उसका मानना था कि अगर किस्मत अच्छी हो तो मिट्टी भी सोना हो जाती है और किस्मत अगर खराब हो तो पास रखा सोना भी बेमोल हो जाता है। वे दोनों जिस राज्य में रहते थे उस राज्य के राजा का नाम था गोपाल। एक दिन भाट ने कहा, चलो हम दोनों राजा गोपाल के दरबार में चलते हैं और राजा गोपाल अगर खुश हो जाएं तो शायद हमें कुछ उपहार स्वरूप जमीन, सोना, आभूषण आदि दे दें। ब्राह्मण ने कहा, भाई मैं तो इस बात को मानता हूँ कि देगा तो कपाल, क्या करेगा गोपाल। भाट ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देगा तो गोपाल और क्या करेगा कपाल। भाट किस्मत पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता था। वह बार बार कहता कि राजा दानी है, वह जरूर कुछ न कुछ देगा, किंतु ब्राह्मण वही कहता कि देगा तो कपाल और क्या करेगा गोपाल। इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। दोनों का कहना था कि मैं जो कह रहा हूँ वही बात सही है। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, राजा के पास में चलते हैं, राजा ही इस बात का निर्णय करेगा। अगले दिन सुबह दोनों राजा के पास पे पहुंचे। राजा ने दोनों की बात सुनी। ब्राह्मण ने कहा, देगा तो कपाल, क्या करेगा गोपाल। और भाट ने कहा, देगा तो गोपाल, क्या करेगा कपाल। राजा मन ही मन ब्राह्मण पर गुस्सा होने लगा और भाट की बात सुनकर खुश हो गया कि देखो कैसे मेरी ये बड़ाई कर रहा है कि देगा तो गोपाल। राजा ने कहा, तुम कल सुबह आना, कल सुबह इस बात का निर्णय किया जाएगा कि किसकी बात सही है। अगले दिन सुबह फिर दोनों पहुंच गए। राजा ने ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री प्रदान की और भाट को आटा, चावल, नमक के साथ में कद्दू दे दिया। भाट को बुरा लगा कि कैसे इसको दाल चावल दिए हैं और मुझे एक कद्दू दे दिया महाराज ने दोनों को सामग्री देकर कहा कि आप जाओ नदी के किनारे, पहले भोजन बनाओ, भोजन करो, दोपहर में विश्राम करो, शाम को मेरे पास में आना, फिर मैं इस बात का निर्णय करूंगा कि किसकी बात ज़्यादा सही है। और मैं क्या निर्णय करूंगा, उम्मीद है कि आप खुद इस बात को मान जाएंगे कि कौन सही बोल रहा है। ऐसा कहकर राजा ने दोनों को विदा किया। दोनों नदी किनारे पहुंचे। भाट को तो कद्दू देखकर ही गुस्सा आ रही थी। उसे पता था कि अगर ये कद्दू खाया तो ये मेरी कमर का पुराना दर्द उभर जाएगा और इसको बनाने में भी बड़ी झंझट, काटो, छिलके उतारो, बीजे फेंको, बहुत टाइम लगेगा। ब्राह्मण का अच्छा है, दाल उबाली, नमक डाला और खा लिया। क्यों ना इससे मैं अदला बदली कर लेता हूँ कद्दू। उसने ब्राह्मण से कहा कि भाई एक काम करो, ये कद्दू अगर मैं खाऊंगा तो मेरी कमर का दर्द उभर जाएगा। ऐसा करो, ये कद्दू तुम रख लो, तुम्हारी दाल मुझे दे दो। ब्राह्मण ने सोचा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा, चलो लाओ, तुम्हारा कद्दू मुझे दे दो और ये मेरी दाल तुम खा लो। इस प्रकार दोनों ने कद्दू और दाल की अदला बदली कर ली। ब्राह्मण ने सब्जी बनाने के लिए जब कद्दू काटा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कद्दू के अंदर से सोने के सिक्के निकले। ब्राह्मण समझ गया कि राजा ने भाट की बात को सही साबित करने के लिए भाट को कद्दू के अंदर ये सोना प्रदान किया है। उसने झट से सोने को एक कपड़े में बांधा और रख लिया और आधे कद्दू की सब्जी बना ली और आधा कद्दू साथ में रख लिया। दोनों ने भोजन किया, विश्राम किया और शाम को
राजदरबार में पहुँचे। राजा भाट की तरफ देखने लगे। उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। राजा को ये उम्मीद थी कि भाट जब सोना पाएगा तो खुशी खुशी आएगा, लेकिन यहाँ तो भाट के चेहरे पर कोई रौनक नहीं, कोई बदलाव नहीं। उन्होंने ब्राह्मण की तरफ देखा और पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ निर्णय, बताओ, तुम ही बताओ। देगा तो कपाल बात सही है या देगा तो गोपाल बात सही है? ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा और आधा कद्दू राजा को पेश कर दिया। राजा ने बड़े आश्चर्य से देखा और भाट से पूछा, क्यों, कद्दू तो मैंने तुम्हें दिया था, ये ब्राह्मण के पास में क्या कर रहा है? भाट ने कहा, महाराज, मुझे कद्दू पसंद नहीं है और कद्दू की सब्जी बनाने में भी बहुत समय लगता है, इसलिए मैंने ब्राह्मण भाई से दाल लेकर अपना कद्दू उन्हें दे दिया। राजा गोपाल ने माथा पीटकर ब्राह्मण की ओर देखने लगे। ब्राह्मण ने सोने की पोटली दिखाते हुए कहा, महाराज, बात तो मेरी ही सही है, देगा तो कपाल, क्या करेगा गोपाल। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखने के लिए धन्यवाद।